आज हम लोग आगे पढ़ेंगे आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कल हम लोगों ने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब कोई लिखो, मैं समझो पहले। कल हम लोगों ने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज हम लोग पढ़ेंगे वही चीज, बल्कि उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होता है पढ़ा चुका हूँ, ठीक, यानी उसको किसी परावैद्युत पदार्थ के बीच में रखा जाएगा। हम बनाते हैं चित्र, ठीक। तो समांतर प्लेट संधारित्र ही है, बहुत ध्यान समझो। ये दो प्लेटें हैं, ये दो क्या है, प्लेट है, ठीक। एक प्लेट है। समांतर प्लेट क्या होता है? समांतर प्लेट टाइम बताया था जी, क्या होता है? जब समान चालक क्या हो, दूसरे के समांतर रखे हो तो उसको हम कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। ये समांतर प्लेट है, दो समांतर प्लेटें हैं। इन समांतर प्लेटों के बीच में मैंने कोई कह दिया परावैद्युत पदार्थ। बहुत ध्यान से समझना, यह परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पट्टी है। हाँ, कोई पदार्थ इसके बीच में रख दिया गया, मतलब इसके पहले हम जो निकाले थे इसके बीच में कुछ नहीं रखा गया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बीच में कुछ पट्टी रख दे रहे हैं, कुछ परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं। तब देखेंगे अपने अंदर क्या करेगा, कितना आवेश को स्टोर करेगा, ठीक। तो मान लो ऐसे इसको दिखा दो, एक पट्टी है, बढ़िया से दिखा दो, ठीक। चलो बोलो मत। जब पहली वाली समांतर प्लेट को हमने क्या बताया था, इसको हम प्लस क्यू आवेश देंगे। क्या देंगे? प्लस क्यू आवेश देते हैं। ये कोई तार है, तार कहीं से बारिश सोच मत, इसको हम कह रहे हैं प्लस क्यू आवेश दे रहा है। तो यहाँ पर पूरा क्या है, प्लस क्यू आवेश। यहाँ दिखाएंगे नहीं, इसके अंदर वाली सतह पर क्या देगा, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर उत्पन्न हो गया प्लस क्यू आवेश, और इसके प्रेरण के कारण, इस प्लेट के प्रेरण के कारण, इस प्लेट के प्रेरण के कारण, ये प्लेट है एक्स, इस प्लेट के प्रेरण कारण इसके समांतर वाली प्लेट पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिव चार्ज अंदर वाली प्लेट पर, अंदर वाली प्लेट पर। बात समझ में आई? बराबर संख्या में, ठीक। इस पर आगे माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू आवेश। अब इसको मैंने क्या किया, किसी धरती से अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर चार्ज ना रहे। जब इसके सतह पर चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, दिक्कत कर देगा जी। नहीं, बस चार्ज कहाँ रहे, अंदर, अंदर कहाँ रहे। कपड़ा प्रेस कर रहे जो ऊपर ऊपर तुमको करंट लगेगा, तो मतलब क्या निकलेगा, ठीक। इसको क्या बनाया, क्या लगाया जाता है, प्लास्टिक। क्या लगा दिया जाता है, प्लास्टिक। तवा से रोटी बनाते हो ना, तवा में लकड़ी क्यों लगाते हैं? हाँ, हाथ तुम्हारा ना जले, उसी प्रकार से एक चीज है, प्लास्टिक का तवा। हाँ, चलो ये अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया, अर्थिंग। ये पृथ्वी है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आवेश को स्टोर करने वाला। कौन? पृथ्वी। विभव जीरो होता है, अनंत आवेश को इसमें स्टोर किया सकता है, क्योंकि इसका विभव कितना होता है, जीरो होता है। यहाँ पर जो प्लस आवेश उत्पन्न होगा, धरती क्या करेगी, यहाँ से एक चार्ज भेज भेज करके पूरा क्या करेगी, इसको न्यूट्रल कर देगी। यहाँ खत्म, बस चार्ज कहाँ बचा, अंदर। अब यहाँ देखो, इसके प्लेटों के बीच की मोटाई हमने माना था कल, प्लेटों के बीच का कितना माना था, डी। कितना माना था, यहाँ से यहाँ तक डी है। ये जो पट्टी रखी गई है, जो परावैद्युत रखा गया है, इसकी मोटाई हम मान ले रहे हैं टी। कितना मान ले रहे हैं भाई, इसकी मोटाई कुछ होगी, नहीं होगी, होगी। तो इसकी मोटाई मैंने कितना मान लिया है, इतनी मोटी कोई पट्टी रखी गई इसके बीच में। अब इस टी पट्टी कारण इस समांतर प्लेट संधारित्र धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो, हमने क्या लिया, एक्स और वाई दो प्लेटें लिया। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश बाहरी स्रोत से दिया जाता है, इस प्लस क्यू आवेश का दूसरी प्लेट वाई पर प्रेरण कण क्या उत्पन्न होता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ज्यादा को नहीं लिखना है, ठीक।
यदि परावैद्युत पट्टी की मोटाई टी, यदि परावैद्युत पट्टी की मोटाई टी तथा समांतर प्लेटों की दूरी कितना हो, डी हो, तो वो लिखेंगे। बस समझो, इधर लिखा है तुमको। माना 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 दो समांतर प्लेटें, माना दो समांतर प्लेटें हैं, एक्स तथा वाई है। तुम्हारी भाषा में लिख रहे हैं, वो उसमें लिखेंगे। माना दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई है। जब प्लेट जब प्लेट जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश क्या किया जाता है, दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू क्या आवेश उत्पन्न हो जाता है। यार कोई दिक्कत? माना दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई है। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इसके प्रेरण कारण प्लेट वाई के अंदर वाली सतह पर क्या उत्पन्न होता है, माइनस क्यू आवेश। अब थोड़ा हम क्या लिखेंगे, थोड़ा इसके बारे में हमने लिख देते हैं, दूरी के बारे में। माना प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा परावैद्युत पट्टी की मोटाई कितना है, टी है। चलो इधर देखो। अब देखो तरीका, हमको निकालना क्या है, लास्ट में धारिता। हमने बताया था हमको निकालना है सी बराबर होता क्या है, क्यू अपान वी। आवेश तो मालूम है कि नहीं, पर विभव नहीं मालूम। हमको निकालना क्या पड़ेगा, वी बराबर क्या होता, बताया था ई गुणे, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, बी अपान डी। डिस्टेंस भी मालूम है दोनों प्लेटों का, मालूम क्या है तुमको, ई क्या मालूम है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है बोलने का, ना कभी नहीं बोलोगे तुम। यानी हम लोग निकालना कहाँ शुरू करेंगे, हाँ, नीचे से निकालते हो ऊपर की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा का नंबर ए, निकालें। पहले निकालेंगे प्लेटों बीच क्या निकालेंगे। अब बताओ, ये बताओ हमको, जब ये दो प्लेटें हैं, तीव्रता कहाँ कहाँ जनरेट होगी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ कहाँ होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वायु में होगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, खाली है ना। तो एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताओ, ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें रखी गई हैं, ये दो चुंबक रखे गए हैं, दो चुंबक, बताओ इनके बीच में, इन दो चुंबक के बीच में लोहा ले जाऊंगा, बताओ लोहे पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव काम करेगा। तो एक वायु में यानी जहां खाली, इन दोनों मार्करों बीच में जो खाली गैपिंग है, एक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, और मान लो इसी मार्कर बीच में तीसरा कोई पदार्थ रख दे रहा हूँ, क्या है, परावैद्युत पट्टी मान लो, तो क्या इस परावैद्युत पट्टी में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा। तो इस चुंबकों का जो चुंबकीय प्रभाव होगा, एक वायु में होगा, कैसे बताएं तुमको, ये वायु है, ऐसे में क्या रख दिया, कोई पट्टी रख दिया, इसमें भी होगा, और खाली जब था इसमें भी होगा। यानी उसी प्रकार से यहाँ मैंने आवेश दिया है, इस आवेश कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खाली स्थान भी होगा, और साथ साथ इसके बीच में जो पट्टी रखी गई है, उस पट्टियों में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता वहां भी होगी। पल्ले पर है ना,
यानी वायु में भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी और साथ साथ कहाँ होगी? ये वायु है, क्या है? इसे कुछ रखे हो, और ये क्या है? परावैद्युत पट्टी है। यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ भी होगी और विद्युत क्षेत्र तीव्रता वायु में भी। हम दोनों स्थान निकालेंगे क्या? विद्युत क्षेत्र की। यही अंतर होता है समांतर प्लेट संधारित्र में, और यही किसमें अंतर होता है? आंशिक परावैद्युत युक्त में। समांतर प्लेट संधारित्र में कोई पट्टी नहीं रखी गई, बस डायरेक्ट निकाल लिया था। इसमें क्या रखा? कोई पट्टी रखी गई है, तो पट्टी में भी तीव्रता उत्पन्न होगी। हम दोनों में निकालेंगे, एक निकालेंगे वायु में, क्या निकालेंगे? परावैद्युत पट्टी में। पर हम निकालते हैं वायु में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। पहला पीआरटी हमारी यही रहेगी, वायु में प्लेटों के बीच वायु में, थोड़ा सा लिखा ही रहेगा, प्लेटों के बीच वायु में, रटो मत, वैद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम मैं दे रहा हूं E1, और E1 बराबर का लिखवाया था। E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बताया था। एक गॉस के प्रमेय आता है, बताया था बाद में। और तुम लोग सिग्मा बार जानते हो, सिग्मा बार क्या होता है? Q अपान A। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग कहते क्या है? लिख देते हैं। ए क्या है? लिखता हूं मैं सब। एक इसको हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश। क्या है? क्षेत्रीय आवेश जी। पृष्ठीय कोई क्षेत्रीय कहते कर रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रीय क्या होता है? पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश। पीछे वाले कक्षा नहीं पढ़ रहे हो, बहुत सही है। ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, सही है ना? बताओ, तो प्लेटों के बीच वायु वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। परंतु सिग्मा ओवर क्या होता है? Q अपान, तो सिग्मा का स्थान क्या रखें? Q अपान ए, तो रखा तो मैं, तो Q अपान ए अगवा क्या है? एप्सिलॉन नॉट लगा दो। जब परावैद्युत पट्टी, तो इसका कोई परावैद्युतांक होगा ना के? अब परावैद्युत, इस हर पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है? अलग अलग होता है। धातुओं के लिए क्या होता है? अनंत होता है। वायु के लिए क्या होता है? एक होता है। सब लिखवाया गया है। हर पदार्थ के लिए परावैद्युतांक जो होता है, मान लो मैंने मार्कर रख दिया, मैंने कोई धातु रख दिया, कोई लोहा रख दिया, कोई एल्यूमिनियम रख दिया, कोई क्षण रख सकते हो, उस पर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। इसका मैं एक मान लिया परावैद्युतांक इसका कितना है? के है। अब मैं लिखता हूं, अभी मैंने कहा निकालना? खलिया स्थान। अब कहा निकालूंगा? परावैद्युत पट्टिया में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो, परावैद्युत पट्टी में ना समझ में तुम बोल देना। परावैद्युत पट्टी में वैद्युत या विद्युत लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा फार्मूला वही रहेगा। इसका नाम दे रहा है E2। क्या नाम दे रहा है? E2 सिग्मा अपान, जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां क्या हो जाएगा? इसका परावैद्युतांक कितना मान लिया हूं मैं, तो बस के लगा दोगे, हो गया, कुछ करना नहीं है। बस के लग जाएगा। के लगने से मालूम हो जाएगा कि हम पार्टिकुलर किसके लिए बात कर रहे हैं? परावैद्युत पट्टी के लिए। बस सिग्मा बराबर जानते ही हो क्या होता है? Q अपान, चलो Q अपान ए हो गया। Q अपान ए अगवा क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। सब वही है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी के मन में कुछ खुरापात चल रहा, पूछ सकते हो। दो प्लेटें थी, इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से ठीक इसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ कहाँ होगी? एक खलिय स्थान में होगी, एक परावैद्युत पट्टी में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो मैंने विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लिया। जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लिए, तो अगला तुम्हारा स्टेप क्या होगा? क्या निकालेंगे? कल पूरा समझाया था, 1 घंटा बर्बाद किया था। विभव निकालें। फिर क्या निकालेंगे? धारिता। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको? विभव। अब बताओ, हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ कहाँ निकाला है? एक खलिय स्थान में, एक पट्टिया में। तो बताओ, तीव्रता तो मालूम है,
अब बताओ, यहाँ दूरी अलग होगी, यहाँ दूरी अलग होगी जी, तो हर चीज दूरी अलग होगी। परावैद्युत पट्टी की दूरी तो मालूम है, मोटाई मालूम कितना है ठीक? अब बताओ खाली स्थान क्या पूरा है? तो भैया खाली स्थान पूरा नहीं है, अगर ये ना होता पूरा खाली स्थान होता, ये इसमें जो कुछ आ गया है। अब खाली स्थान है, तो मैं बात करूं जहां जहां खाली स्थान है उसकी मोटाई कितना है, तो पूरा मोटाई कितना है? पूरा मोटाई कितना है? अगर पूरे मोटाई डी में से इतना मैं घटा दूं तो क्या हमको खाली स्थान नहीं मालूम चल जाएगा? नहीं समझे? पूरा अंदर का गैपिंग है डी, इसमें बीच में कितना है टी। अगर मैं डी में टी घटा दूं हमको क्या मिल जाएगा? यानी कैसे लिखूं मैं? ई वाला प्लस ई वाला कितना मिल जाएगा हमको? डी माइनस टी। ये जानते हो क्या है? ये वायु वाला है, वायु वाला बीच की दूरी लिख लेता हूँ उसमें, तुमको समझ में आए लिख लेता हूँ मैं। E1 कोई भी नंबर लिख ले रहा हूँ। E1 क्षेत्र बताओ, E1 क्षेत्र कितना दूरी में होगा? E1 मतलब वायु वाला, डी माइनस E1 क्षेत्र डी माइनस टी दूरी में। मैं लिख दे रहा हूं, तुम कंफ्यूज ना हो। E1 क्षेत्र यानी वायु वाला जी, E1 क्षेत्र डी माइनस टी दूरी में तथा कौन? परावैद्युत क्षेत्र, हाँ, तथा E2 क्षेत्र ही रहेगा। E2 क्षेत्र कितना दूरी में है? टी दूरी में है, टी दूरी में। अब तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अतः हम निकाल लेंगे प्लेटों के बीच परिणामी विभव। प्लेटों के बीच क्या निकालेंगे? परिणामी विभव। चलो झूठ विभव आना इसलिए परिणामी ना लेंगे। अतः प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परिणामी, परिणामी क्या? विभव। चलो तो B बराबर भैया क्या होता है? E गुणे, तो एक ई कहाँ होगा? वायु में, और एक ही कहाँ होगा? परावैद्युत पट्टी में। तो मैं लिखूंगा E1 किसके लिए? वायु के लिए। तो वायु के लिए दूरी कितना है? वायु के लिए दूरी कितना है जी? डी माइनस टी प्लस जरा क्या होगा? परावैद्युत पट्टी में E2, और परावैद्युत पट्टी की दूरी कितना है? टी। समझ में आ रहा है ना? परिणामी मतलब जोड़ देंगे, तो E1, तो E1 का प्रभाव कहां तक है? डी माइनस E2, E2 प्रभाव कहां तक है? ई तक। सब रख दो ला करके, फटाक से, कुछ करना ही नहीं है। चलो E1 कितना दिया है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डी माइनस टी प्लस E2 कितना है? Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इनटू, इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है? बहुत सरल है जी, कुछ करना नहीं है, बहुत सरल है। क्या कॉमन है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? डी माइनस टी प्लस क्या? टी बचा ना, टी अपान के, सही ना? ये आ गया परिणामी विभव। एक ये हमको विभव नहीं निकालना, विभव मिलके तुमको निकालना क्या है? इतना बढ़िया तरीका है, पहले ई निकाला, फिर बी निकाला, फिर सी निकाल लेंगे, तुम भूलबे नहीं करोगे, बस प्रैक्टिस करोगे तो। चलो अतः, अतः प्लेटों के बीच धारिता, धारिता कहने का मतलब भी है अतः प्लेटवा अपने अंदर कितना आवेश को स्टोर, कितना आवेश को स्टोर संचित कर सकता है, संग्रहित कर सकता है, रख सकता है। अतः प्लेटों के बीच धारिता, धारिता बराबर जानते हो सी बराबर क्या होता है? Q अपान V। उधर जगह नहीं है, बाउंड्री बाहर हो जाएंगे, जब मैं लिख रहा हूं सी Q बटे V आ चुका है और लंबा है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कुछ कटा? Q से Q कट गया, Q से Q
क्या आ गया, सी बराबर एक पलट गया ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू बटे डी माइनस टी प्लस टी अपान, ये आ गई आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सही है जी, गलत है? हाँ, अब यहां थोड़ा समझो। सब पढ़े उतार लो, पढ़े उतार लो, उतारो। 60 हो जाएंगे, 250 समझ जाए। देखो अच्छा, यहां तुम निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हो, रट्टा मतलब समझो। थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं, जगह की थोड़ा मात्रा कम घट गई है, हम यही बात कर लेते हैं। चलो ये बताओ, हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित धारिता क्या पढ़ा था, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे क्या पढ़ा था, डी पढ़ा था ना। समांतर प्लेट संधारित धारिता क्या पढ़ा था हमने, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे, थोड़ा अंतर समझो मतलब क्या होता सब तीनों का। एक ही हो गया। दूसरा आंशिक परावैद्युत युक्त एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई, बोलो मत, पहला हुआ, दूसरा का हुआ, तीसरा का गोली चालक की सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यानी अब समझो यहां पर पहला हम बात करते हैं गोली चालक की। गोली चालक की त्रिज्या, यानी गोली चालक की त्रिज्या जितना ज्यादा होगी, गोली चालक का आकार जितना बड़ा होगा, वह उतने क्या करेगा, आवेश को संचित करेगा। और सोचो, मैं तुमको दिखाया था एक फैरड धारिता अपने अंदर गोली चालक को स्टोर करने के लिए, गोली चालक की त्रिज्या कितनी थी, 9 गुणे 10 घाते 9 मीटर, यानी 90 लाख किलोमीटर। ये फलाप हो गया। ये क्या हो गया, फलाप। सर्वा एक फैरड का धारिता स्टोर करने के लिए, आवेश को स्टोर करने के लिए 90 लाख किलोमीटर, 9 गुणे 10 घाते 9 मीटर, इतना बड़ा हम क्या बना पड़ेगा जी, कोई निकाय बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये तो फलाप हो गया। इसके फलाप होने की वजह से फिजिक्स में बचवा पहले ही आया। बहुत ध्यान, रट्टा नहीं करवा रहा हूं, समझो क्यों आए सब क्रम से। ये फलाप हुआ, पंखवा है इतना बड़ा, उसमें तुम 9 गुणे 10 9 मीटर के लगाओगे, तुम कैपेसिटर लगाओगे, हाँ तुम्हारी औकात खरीदने की होगी, कहाँ तुम रखोगे उसको। ये फलाप हुआ, फलाप। इसके अब कोई जब फ्लॉप होता है तो उसके वजह से कोई दूसरा चीज आता है, तो एक नया चीज आया, क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। आप देखो यहां पर, अब समांतर प्लेट संधारित्र में हुआ क्या, इसमें त्रिज्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हाँ, त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा था, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा था। ये क्षेत्रफल पर डिपेंड कहां पर है जी, ये पर क्या है, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी क्या है, अगर प्लेटों के बीच का, दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी घटा दोगे, समझो समझे आप, अगर दोनों प्लेट की बीच दूरी घटा दोगे तो धारिता घटा के क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सोचो कितना बढ़िया था ये थोड़ा सही हुआ। यानी अगर हमको किसी चालक के अंदर आवेश को स्टोर करना है, किसी चालक के अंदर हमको आवेश को स्टोर करना, संचित करना है, तो क्या करें, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस घटा दीजिए, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी थी, वो अपने अंदर आवेश को ज्यादा स्टोर करना शुरू करेगा। और मान लो प्लेटों के बीच दूरी बढ़ा दोगे तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। या तो ये कर दो, या तो प्लेटों का जो प्लेटोवा था, प्लेटोवा यानी समांतर प्लेटोवा था, वो नहीं समझे हमारी बात। ए है प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, और ए क्या है, ए कैपिटल ए क्या है, प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल। अगर हमको किसी भी चालक की धारिता बढ़ाना है तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो, कितना बढ़िया। देखो बस अभी मैंने प्लेट का क्षेत्रफल मान लो यहाँ पे लिया था 2 मीटर स्क्वायर लिया था, अथवा इसको थोड़ा चौड़ा कर दो, क्या कर दो, थोड़ा चौड़ा कर दो। जब चौड़ा करोगे, अगर क्षेत्रफलवा बढ़ेगा तो धारिता क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अगर तुमको किसी चालक के अंदर ज्यादा आवेश को स्टोर करना है तो क्या करो, जो दोनों प्लेटों है ना, इस प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करो, और प्लेटों कैसे है, आयताकार कैसे है, तो इसका लंबाई जो क्या होगा, दिया होगा, चौड़ाई दिया होगा, तो इसी क्षेत्रफल बढ़ा दो। क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब ही है उसकी लंबाई बढ़ा दो और क्या बढ़ा दो, चौड़ाई बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, अपने अंदर आवेश को
ज्यादा स्टोर करेगा, तुमको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सही था, ये सही हुआ, और हम लोग इसी यूज कभी करते हैं। ये फ्लॉप हो चुका है, हम लोग इसी यूज करते हैं। अब इसकी वजह से एक और आया, साइंटिस्टों ने सोचा सरवा और हम थोड़ा क्या करते हैं, इसमें सुधार करते हैं। और आया एक गजब का है, गजब क्या देखो समझो। अभी क्या है, यानी किसी प्लेट का, अब बताओ अगर हम के का मान बढ़ाएंगे, के क्या है परावैक्तांक, क्या है के है, क्या है परावैक्तांक, बताओ के कहाँ जाएगा जी, हल करने बाद के ऊपर जाएगा, और सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा के। यानी यदि किसी चालक की वैद्युत धारिता बढ़ानी है, कितना बढ़िया चीज हुआ देखो यार, अगर किसी चालक की वैद्युत धारिता बढ़ानी है तो उस प्लेटों के बीच में कोनों रख दो परावैक्तांक, और परावैक्तांक का मान बढ़ेगा, ऑटोमेटिक धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तुम लोग केयर करोगे, जो बैटरियां आती हैं, बैटरी के बीच में काला काला राड डाला जाता है, केयर किए हो, करीबा करीबा राड होता है, उसी कोयले लपटे होते हैं, देखो जी वही क्या है, एक प्रकार से मान लो परावैक्तांक ही है। जितनी बैटरियां मार्केट में है मोटी पतली, उनके बीच में एक पतली पतली काला काला राड होती है, वही राड क्या मान लो परावैक्तांक है। अब बताओ उसको क्यों डाला गया, उसको देखने के लिए नहीं डाला गया है। वो जितना ही बढ़िया रहेगा, मोटा रहेगा, क्या करेगा वो अपने अंदर आवेश उतना ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये मैटर है जनाब, तुमको क्षेत्रफल बढ़ाना है ना कुछ करना है, बस वही क्या करो, परावैद्युत पट्टी पट्टी रख दो, जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या करेगा अपने अंदर ज्यादा आवेश को स्टोर कर लेगा। और तुम क्षेत्रफल बढ़ा के कर सकते हो, पट्टी की क्या, इन पट्टियों का क्षेत्रफल बढ़ा दो तो ऑटोमेटिक धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बहुत बढ़िया हुआ, और हम लोग लगभग लगभग या तो इसका इसका बहुत जबरदस्त यूज करते हैं आजकल। जितना भी तुम कैपेसिटर लाते हो, क्या लाते हो, कैपेसिटर यानी कंडेंसर लाते हो, सभी सभी यही यूज होता है, यही सब यूज होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ था किसी को, चलो तो समझ गए हो। अब हम 4 सवाल लगाएंगे, टाइम भी हो गया है। पहला प्रश्न लिखो पहले, 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश, के दो आवेश, के दो आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर हैं, 0.4 मीटर की दूरी पर है, 0.4 मीटर की दूरी पर है। इनके मध्य, इनके मध्य बिंदु पर, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। विभव की गणना कीजिए, कोष्ठक लिखो दिया गया कोष्ठक में। यदि माध्यम का परावैक्तांक 2 हो, वो अलग अलग हो सकता है, के का मान सबके लिए अलग अलग होता है। यदि माध्यम का परावैक्तांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो, यदि माध्यम का परावैक्तांक 2 होगा, मैं इस टाइप सवाल नहीं लगवाया था तुमको, लगा लेंगे 2-4 फिर देखो समझो। देवदार हमको क्या दिया गया है, 2 आवेश, यानी Q1 और Q2 कितना दिया है जी, Q1 बराबर Q2 है, दिया कितना है 40 माइक्रो, यानी क्या होता है 6 कूलम, ठीक। 2 आवेश हैं, ए है Q1, ए है, इनके बीच डिस्टेंस कितना है मीटर। विभव हमको निकालना कहाँ है, विभव हमको कहाँ निकालना है जी, अगर पूरा दूरी 0.4 मीटर है तो आधा कितना होगा 0.2 मीटर, तो जान ही रहे होंगे, ठीक। यहाँ की जगह 0.2 मीटर। अब बताओ बिंदु आवेश का भी हो जाते हैं, जानते हो, तो इस पॉइंट हमको निकालना मध्य बिंदु विभव, मध्य बिंदु मान लो ओ है, ओ है, तो ओ पर विभव किस कारण होगा, एक आवेश Q1 का, एक आवेश Q2 का, हम निकाल लेते हैं। ओ पर परिणामी विभव मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, बताओ आर का मान कितना होता है जी 0.2 मीटर।
अब बताओ बिंदु आवेश कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण बिंदुओं पर परिणामी विभव, परिणामी, बताओ बिंदुओं पर विभव किसी किसी कारण होगा जी, एक Q1 कारण एक, यानी B बराबर मान लो B1 प्लस V2। B1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R, R तो वही है, बराबर ही है, प्लस Q2 के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटे R। प्रॉब्लम जानते हो क्या है, परावर्तक हमको दिया गया, इसलिए सब में क्या जोड़ेंगे, के भी देव जोड़ेंगे, कुछ कॉमन दोनों में, ठीक। Q1 बटे R भी कॉमन ले सकते हैं कि जाने दो, ठीक, निकालो। 1/4 मान जानते हो, के का मान दिया गया है, Q1 का मान दिया है 40 गुणे 10 घाते बटे 2, 40 गुणे 10 घाते बटे 0.2, 9 गुणे 10 घाते 9 बटे 2। अब मैं यहाँ देखो यार, 40 बटे 0.2 है, ऊपर 10 से गुणा करो, 40 दाम में बटे यहाँ कितना होगा, काटो ना, 2 दूनी 200 है, कितना आएगा, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बहुत टाइम नहीं है, 200 में लिख सकता हूँ, 2 गुणे 10 आते तो, अब गुणे पिछवा क्या रहेगा, हल करो, यानी मैं इसको हल करूंगा, 2 गुणे 10 -6 आएगा ना जी। चलो 2 गुणे 10 घाते माइनस प्लस 2 गुणे 10 घाते माइनस 4, हल करो इसको, जोड़ो नहीं, कितना आ जाएगा, जो जाएगा ना जी, 2 2 4 हो जाएगा, इधर लिखो 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 2 10 घाते माइनस बटे 2 दूनी 9 दूनी 18 गुणे 10 घाते 5, निकालना क्या था वो, बोल्ट, चाहे इतना लिख लो चाहे 1.8 10 घाते 6 बोल्ट, क्या दिया है 1.8 10 घाते 6 ही बोल दिया है ना जी, वही बात सही रहेगा, 1.8 सही है ना, कोई दिक्कत, 10 घाते 6 वोल्ट, एक बढ़ जाएगा उतना फटाक से, लिखो चित्र में 3 आवेशों को, चित्र में 3 आवेशों को, चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है, चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है, चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है, समायोजित किया गया है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 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 Q और A दिए गए हैं, चित्र बनाओ फिर उसको उतारो, Q का मान और A का मान दिया गया, तुमको निकालना है क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलो देखो इधर बनाना बाद में, ये आपको चित्र दिया गया है, इस सिस्टम को हमको निकालना क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो समझो इधर, इस निकाय में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकलेगी वह कितने आवेश का निकलेगी, 3 आवेश है। अच्छा बताओ तो समझो यहाँ पर U बराबर तुम लोग जानते क्या हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे प्रूफ करवाया हो ना, तो देखो
जिसमें 3 निकाय है। इन तीनों निकाय जी 3 बिंदु है, तो 3 बिंदु को निकालोगे। मान लो ए बिंदु है, ए मैं नाम दे रहा हूं, ए है ए है बी और ए है। एक बार निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ए बी के बीच में, फिर किसी भी निकालेंगे बी सी बीच, फिर किसी भी निकालेंगे। अरे देखो, तो कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। चलिए देखो, U बराबर पहले निकालना है ए बी के बीच में। बताओ फार्मूला क्या होता है जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन, सब में आएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में आएगा, नहीं आएगा? हम बाहर निकाल ले रहे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं? Q1 Q2, तो Q1 कितना है? Q गुणे कितना? 2Q। बीच की दूरी कितना है जी? ए है। अभी किसके बीच निकाला मैं? नहीं समझ पा रहे हो? समझो ना? चलो मैं निकाला यू ए बी, यू बी सी, यू सी, अब सही है, प्लस यू बी सी। बताओ Q1 कितना? 2Q माइनस 4Q बटे ए प्लस सी ए के बीच में सी ए लिखा हूं, -4Q बटे ए। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे कुछ कॉमन नंबर है, Q स्क्वायर सब में है, Q स्क्वायर बटे ए। भैया Q Q Q Q सब में है ना। अब ये क्या बचेगा? यहाँ बचा 2, 4 दूनी 8, यहाँ क्या बचा? -4। सब मान दिया गया है, इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 घाते, Q का मान दिया था 1 गुणे 10 घाते -7 का बटे ए का मान 0 पॉइंट गुणे 8 4, 2 घटाओ माइनस, और स्थिति जो यदि माइनस में होती है, बताया था कि हमको किसी पिंड को कहीं हम कहाँ ला रहे हैं? अनंत से क्षेत्र के, बस माइनस ये होता है कि हमको उस पिंड पर काम किया गया, बाहर काम किया गया है, माइनस आना उचित है, सही है। चलो अब हल करते हैं। 9 गुणे 10 रमाई, अच्छा ये बताओ 10 रमाई जी 90 में 0.1 से भाग देना है, 90 में 0.1 से भाग देना, 10 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 900 होगा ना। 900 माइनस के साथ गुणे 10 घाते 9, 7 दूनी 14, 900 गुणे, अच्छा मैं 900 कर सकता हूँ, 9 गुणे 10 घाते 2 लिखूंगा, माइनस 2 नहीं, 14 9 घटाओ 10 घाते, अब घटाओ 3 गुणे नहीं -9 गुणे 10 घाते, ऊर्जा मतलब जूल, ऊर्जा मतलब उताल दिया है ना, -9 गुणे 10 घाते 3 जूल, -3 जूल उतारो, सही है, फटाक उतारो।